हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे और हम लोग ये पाए थे कि सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के अंदर डीआरआर और डीआरआई यही 2 कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को समझना होता है। बाकी रिडम्पशन तो बहुत सिंपल, 2 को एंट्री करवाता है और कुछ होता भी नहीं है। तो डीआरआर और डीआरआई का कॉन्सेप्ट जो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे उसी से कंटिन्यूएशन है। और अभी हम लोग जैसा डिस्कस भी किए थे मेथड में कि सर 2 मेथड है, एक लमसम मेथड, दूसरा ड्राइंग मेथड। अभी क्या चल रहा है हम लोग का लमसम मेथड कि सर 1 टाइम में पेमेंट करने वाला मेथड चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कौन से बुक से सॉल्व करवा रहे हैं? डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आएंगे अकाउंट्स के वो आप देख पाएंगे और आपको पता चलते रहेगा कि क्या क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। लिखा है बैंक ऑफ बड़ौदा इशूड 8008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6% ऑन 1 अप्रैल 2013। बोल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 8000 डिबेंचर इशू कर रहा है 100 रुपया वाला 6% के प्रीमियम पे, 6% का प्रीमियम है, ऑन 1 अप्रैल 2013 को, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बैंक ऑफ बड़ौदा, सर ये तो एक बैंक है और हम लोग सीखे हैं कि डीआरआर और डीआरआई बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में इशू का 2 एंट्री कीजिए, रिडम्पशन का 2 एंट्री कीजिए, बात खत्म। कोई डीआरआर नहीं है, कोई डीआरआई भी नहीं है। हम बोले ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला डेट क्या है? 1 अप्रैल 2013। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 2 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना में इशू कर रहे हैं? सर नंबर ऑफ डिबेंचर है 8000। हम बोले ओके। इशू प्राइस कितना? 100 रुपया फेस वैल्यू, 6% का प्रीमियम। तो सर 100 रुपीज का फेस वैल्यू पे 6% का प्रीमियम निकालेंगे तो 6 रुपीज आएगा। तो 100 प्लस 6, 106। चलिए मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 8,48,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर इसी दिन सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कीजिए, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 8,48,000। क्या भविष्य में कोई लॉस होने वाला है? जी नहीं, भविष्य में सर कुछ नहीं होने वाला है। तो सर 2 8% डिबेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? 8000 इंटू 6 और डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से, तो 8000 इंटू 100। इशू का एंट्री तो कंप्लीट हो गया। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो सर इशू खत्म। क्या रिडम्पशन के बारे में बताया है? रिडम्पशन कब होगा? जी हां, 31 मार्च 2020 को। कोई डीआरआर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि
बैंक है, बैंक को तो ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है और लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआई बनाना पड़ता है। तो सर रिडीम करेंगे तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 8 लाख रुपीज। टू डिबेंचर होल्डर बी 8,000 डिबेंचर रिडीम्ड। और सर आखिरी एंट्री डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे पेमेंट, तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक खत्म। कितना सर 8 लाख, डिबेंचर होल्डर जितना था उतना ही लौटाएंगे, लायबिलिटी खत्म डिबेंचर होल्डर का। बीइंग अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े। क्या क्वेश्चन है? ऑन 1 अप्रैल 2014 राठी स्टील लिमिटेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी। जैसे ही हम लोग लिस्टेड कंपनी देखे हम बोले सर डीआरआर नहीं बनेगा, लिस्टेड कंपनी डीआरआर नहीं बनाती है, लेकिन डीआरआई खरीदा भी जाएगा और बाद में उसका सेल भी होगा। हम बोले हां। इशूड 60,000 7% डिबेंचर ऑफ ₹50 ईच एट पार। 60,000 डिबेंचर इशू कर रहा है जिसका फेस वैल्यू है 60 और वो पार पे ही इशू हो रहा है, मतलब 50 रुपीज पे ही इशू हो रहा है। रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम आफ्टर 6 ईयर बोल रहा है, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो सर भविष्य में लॉस होने वाला है जिसका रिकॉग्नाइजेशन एट द टाइम ऑफ इशू ही आपको लिखना होगा। हम बोले बिल्कुल। उसके बाद बोला है डिबेंचर्स वे रिडीम ऑन ड्यू, बोल रहा है जो डिबेंचर है वो ड्यू डेट पर रिडीम कर लिए गए। पास जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। ये बात नहीं भी लिखता तब भी हम लोग करते। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ये कंपनी का पॉलिसी है कि जो भी कैपिटल लॉस होता है उसको पहले ही साल में राइट ऑफ कर देते। हम बोल रहे हैं अगर ये बात नहीं लिखा होता तब भी राइट ऑफ कर देते बात, क्योंकि हम इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़े कि हां सर जो आखिरी टॉपिक था वहां लिखवाया भी गया है कि पहले ही साल में आपको सारा लॉस को राइट ऑफ कर देना है। चलिए तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2014 फॉर्मेट बना हुआ है हम लोग का। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना सारा डिबेंचर है 60,000 और कितना में इशू किए हैं 50 रुपीज करके। तो सर 60,000 इंटू 50 30 लाख रुपीज। दूसरा एंट्री 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 30 लाख। एक लाइन छोड़ के टू 7% डिबेंचर। एक लाइन क्यों छोड़े? क्योंकि भविष्य का नुकसान भी तो रिकॉर्ड करना है। $30 लाख। भविष्य में कितना प्रीमियम देंगे? 6%। तो सर 50 रुपया का 6% 3 रुपया। क्या एंट्री होता था उसका? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 60,000 3 रुपया का प्रीमियम, तो 1,80,000 और इसी के बराबर में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 1,80,000। ये बात इशू में सीखे हुए हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर
कि सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो गया। अब बताओ अब क्या होगा, ईयर का एंड होगा और इस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। 31 मार्च 2015 राइट ऑफ करने का एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो उससे करते, वो तो नहीं है। जनरल रिजर्व होता तो उससे करते, सर वो भी नहीं है। तो फाइनली किससे कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये सब बात इशू में सीखे हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ। ये काम खत्म। अब क्या होगा, रिडम्पशन का ईयर आएगा। 1 अप्रैल से 6 साल जोड़ेंगे, 31 मार्च 2020। क्योंकि डीआरआर नहीं बनाना है तो सर डीआरआई बनाएंगे, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी डीआरआई खरीदता है। पहले कब खरीदेंगे, जिस साल रिडीम होगा उसके 30 अप्रैल को। तो सर 31 मार्च 2020 को रिडीम होगा तो वो साल स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 19 से। तो 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 2020 ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन। उस साल के 30 अप्रैल को कि सर 30 अप्रैल 2019 क्या खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना, 15%। तो डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 15% ऑफ। कितना रुपए का डिबेंचर रिडीम होने वाला है, सर पूरा का पूरा 30 लाख का। उसका फेस वैल्यू कितना है, 30 लाख। तो 30 लाख का 15% 4,50,000 बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज। फिर हम लोग सीखे थे कि सर ये इन्वेस्टमेंट बिक जाता है ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन। तो डेट ऑफ रिडम्पशन 31 मार्च 2020। तो सर बेचिए, पैसा आएगा। कुछ नहीं बोला है तो जितने का है उतने ही पैसा में बिक जाएगा। टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। क्या आप भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना ही नहीं है, आपको पूरा पूरा लिखना है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। बीइंग डीआरआई रियलाइज या सोल्ड। और अब हम लोग को रिडम्पशन करना पड़ेगा। आओ रिडम्पशन करें। और रिडम्पशन तो प्रीमियम पे करना है, तो एंट्री 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का, 30 लाख, क्योंकि सर वही तो हम लोग बेचे हैं, 30 लाख। और सर प्रीमियम वाला लायबिलिटी जो प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी डेबिट। कितने का, 1,80,000 टू डिबेंचर होल्डर। $31,80,000 यही पेमेंट करना है। बी 60,000 7% डिबेंचर, 60,000 7% डिबेंचर redeemed at a premium of 6%। उसके बाद पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगा, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो सर 31,80,000 टू बैंक।
being amount paid to debenture holder। ये हुआ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। बोल रहा है कुछ बैलेंसेस अपीयर कर रहे हैं 1 अप्रैल 18 को किसके बुक्स में? ब्लू एंड ग्रीन लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। जैसे ही हम बोले अनलिस्टेड कंपनी, उसका मतलब सर डीआरआर और डीआरआई दोनों का काम होने वाला है। लिखा है 12% डिबेंचर है 20 लाख रुपए का, मतलब डिबेंचर हम कितने का इशू कर चुके हैं? 20 लाख का, जो ऑलरेडी इशूड है। ये रिडीम कब होगा? 31 अगस्त 2020 को। हम बोले ओके, समझिएगा। रिडम्पशन कब होगा? 31 अगस्त 2020 को। तो सर ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2020 को। ये है क्या है? ईयर ऑफ रिडम्पशन। अगर ये ईयर ऑफ रिडम्पशन ये है तो सर 31 मार्च 2020 को क्या बनना चाहिए? डिबेंचर के 10% के बराबर का डीआर। और फिर सर 30 अप्रैल को यहां पर 2020 यहां क्या बनना चाहिए? सर डीआरआई बनना चाहिए। फिर यहां पे डीआरआई बिकना चाहिए, रिडम्पशन होना चाहिए, और उसके बाद डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहिए। यही मेनली होता है। हम बोले ओके। अब उसके नीचे ध्यान से पढ़ो, लिखा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितने का है? 50,000 रुपया का। मतलब ये बोले कि सर जो डीआरआर आपको यहां बनाना पड़ता है, डीआरआर तो बना हुआ है कितने का? 50,000 का। तो अब सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि सर बनाना कितना था? हम बोले 10%। किसका 10%? जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसके फेस वैल्यू का। तो सर डिबेंचर आउटस्टैंडिंग तो 20 लाख है, तो उस 20 लाख का 10% कितना आएगा? 2 लाख। और ऑलरेडी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कितना बना हुआ है? 50,000। हमको बनाना है 2 लाख का, ऑलरेडी बना हुआ है 50। तो हम कितना डीआरआर बनाएं कि 2 लाख का डीआरआर मेंटेन कर ले? हमको कितना बनाना है? 2 लाख का। ये मत समझिएगा कि सर जो बना हुआ है वो बेकार है। बेकार नहीं है, हम लोग को 2 लाख का बनाना है, क्योंकि 20 लाख का जो फेस वैल्यू है उसका 10% 2 लाख आता है। तो 2 लाख हमको इन टोटैलिटी में डीआरआर चाहिए। 50,000 ऑलरेडी गिवन है कि बना हुआ है क्वेश्चन में। तो सर आपको सिर्फ 1,50,000 का और डीआरआर बनाइएगा तो आपका डीआरआर 2 लाख का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जब यहां पे डीआरआर बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे? 2 लाख का। ना ना ना, 1,50,000। 1,50,000 क्यों? क्योंकि सर 2 लाख का जो बनाना है 50,000 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि डीआरआर बना हुआ है 50,000 का। कंपनी पहले बना चुकी है 50,000। तो हमको 2 लाख बनाने के लिए 50,000 हटा देंगे तो 1,50,000 और बनाना पड़ेगा। तो 1,50,000 अभी बनाएंगे, 50,000 पहले बना हुआ, दोनों मिलाया कितना बन जाएगा? 2 लाख का डीआरआर। उसके बाद 30 अप्रैल को आएंगे सर, डीआरआई खरीदेंगे, फिर यहां बेचेंगे, रिडीम होगा, ये सब होगा। द कंपनी मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड रिडीम द डिबेंचर। इग्नोर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पास जर्नल एंट्री फॉर द एवर्क ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बोले ओके। क्या इस क्वेश्चन में इश्यू ऑफ डिबेंचर है? ना, इश्यू का तो बात ही नहीं, वो तो पहले ही हो चुका है। यहां पे तो सर सीधा रिडम्पशन से बात स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 31 मार्च 2020 को क्या बनाएंगे? डीआरआर एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डेबिट टू डीआरआर। कितना? हम बोले सर बनाना तो आपको 2 लाख था। हम बोले हां, बनाना तो आपको 2 लाख था। 20 लाख रुपया का फेस वैल्यू है, उसका 10%।
लेकिन 50,000 ऑलरेडी बना हुआ है। हमको तो टोटल डीआरआर 2 लाख का चाहिए। जब 50,000 बना हुआ है तो सर 150 का और बना लीजिए, बन गया बात। क्या 2 लाख का डीआरआर बन गया? जी हां, 2 लाख का डीआरआर बन गया। 1,50,000 का अभी बनाए, 50,000 पहले से बना हुआ था। बीइंग डीआरआर क्रिएटेड। अब क्या होगा सर? 30th ऑफ अप्रैल, जिस साल रिडम्पशन हो रहा है, सबसे पहले डीआरआई खरीदिए, डेबिट टू बैंक खरीद लिए। कितना खरीदना पड़ता है? 15% जो रिडीम होने वाला है डिबेंचर उसके फेस वैल्यू का। तो सर 20 लाख का ही रिडीम होने वाला है, उसका 15% 3 लाख। बीइंग डीआरआई परचेज। और बताओ सर रिडम्पशन का डेट कितना है? बोले 31 अगस्त। बस तो उस डेट पे आ जाइए और इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिए। तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। कोई इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोला है इन्वेस्टमेंट का, तो जितने का था उतने में बिक गया, 3 लाख। बी डीआरआई रियलाइज। अब आगे बोलो सर इसी डेट में डिबेंचर को रिडीम कीजिए। डिबेंचर में कितना परसेंट है ये देखो। डिबेंचर का परसेंटेज है 12, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। कोई प्रीमियम नहीं है रिडम्पशन के समय, तो 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 लाख टू डिबेंचर होल्डर। बी डिबेंचर रिडीम। अब सर पेमेंट कर देंगे। 31 अगस्त 2020। एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। सर जब डिबेंचर रिडीम हो जाता है तो डीआरआर को ट्रांसफर कर देते हैं। जरा बताओ तो डीआरआर क्या 1,50,000 का है या 2 लाख का? 2 लाख का। 1,50,000 का यहां है और 50,000 रुपया पहले से क्वेश्चन में बना हुआ है, तो मेरे पास टोटल डीआरआर 2 लाख का ही है। तो क्योंकि डिबेंचर हम सारा रिडीम कर दिए हैं तो सर पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। कहां? जर्नल रिजर्व में। तो ये मत बोलिएगा कि सर आप डीआरआर 1,50,000 का बनाए हैं और जर्नल रिजर्व में 2 लाख ट्रांसफर कर रहे हैं। हम बोले भाई डीआरआर 2 लाख का ही बना है, 1,50,000 का हम बनाए, 50,000 ऑलरेडी बना हुआ था, सब मिला के 2 ही लाख का डीआरआर है। जो 10% का रूल है वो फॉलो किया गया है। 2 जर्नल रिजर्व खत्म। $2 लाख। बी डीआरआर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। लिखा है
गति लिमिटेड हैज इशूड 30,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। गति लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जिसने 30,000 8% डिबेंचर ₹100 वाला इशू किया है, ऑफ विच 1/3 इज ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2018। इसमें से 1/3 31 मार्च 18 को रिडीम होगा। मतलब 31 मार्च 18 को सारा डिबेंचर रिडीम नहीं होगा, सिर्फ 1/3 रिडीम होगा। तो सर 1/3 रिडीम कैसे करेंगे? जैसे आप करते हो वैसे ही होगा, बस सारा पैसा ना लिख करके उसका 1/3 लिखिएगा, बाकी सब वैसे ही चलते रहेगा। The company has in its debenture redemption reserve account a balance of 1,20,000 on 31 March 2017। बोल रहा है कंपनी के पास ऑलरेडी DRR बना हुआ है 1,20,000 का। Required investment is made in FD on 30th of April 2017 bearing interest 6% per annum। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है, और उस इन्वेस्टमेंट किसमें किया गया है? एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, और उसका इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है? 6% पर एनम। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। किस चीज का एंट्री करने आपसे वो बोल रहा है? रिडम्पशन का। वो आपको ये नहीं बोला है कि इशू का एंट्री करके दिखलाइए, वो बोल रहा है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सर रिडम्पशन तो होगा, कब होगा? 31 मार्च 2018 को। यह है डेट ऑफ रिडम्पशन। तो सर इसके ठीक पिछले 31 मार्च को क्या बनेगा? DRR। और फिर सर 30 अप्रैल 2017 को क्या बनेगा? DRI। उसके बाद यहां बेचा जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा, उसके बाद रिडम्पशन होगा, उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी होगा। यही काम करना है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लोग को सर डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग होता है उसका 10% का DRR बनाना पड़ेगा। तो आओ बनाएं। डेट 31 मार्च 2017, जिस साल रिडीम होता है उसके ठीक पिछले 31 मार्च को DRR बनाते हैं। एंट्री क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR। सबसे पहले ये बताओ कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपीज का। डिबेंचर कितने रुपए का है? 30,000 नंबर में है, हर एक का फेस वैल्यू 100 रुपया। तो सर 30 लाख रुपए का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, उसका कितना बनाना है? 10%। तो सर 3 लाख का बना दो, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो 1,20,000 ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो बना हुआ है उसको हटा दीजिए, रिमेनिंग बनाइए। कितना? 1,80,000। क्या हम लोग DRR बना लिए? जी। कितने का DRR बनाए? 1,80,000 या 3 लाख? 3 लाख। ये मत सोचना कि सर 1,80,000 का DRR बनाए, नहीं, 1,20,000 पहले से बना हुआ है, और जब हम 1,80,000 बनाए तो सब मिला के कितना बन गया? 3 लाख। रिक्वायरमेंट जो 10% का था वो पूरा हो गया। बीइंग DRR क्रिएटेड। पहला काम खत्म। दूसरा काम 30th ऑफ अप्रैल को क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट खरीदिए। DRI डेबिट टू बैंक। सर 15% बनाएंगे। किसका? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का? नहीं नहीं नहीं, वही तुम लिखवाए हैं वहां पे। क्या लिखवाए थे? लास्ट क्लास याद कीजिए, हम बोले थे जो इस साल जितने रुपए का डिबेंचर रिडीम हो रहा है उसका फेस वैल्यू का 15%। हम ये कभी नहीं बोले कि जो डिबेंचर टोटल आप आउटस्टैंडिंग है उसका 15%। क्या इस क्वेश्चन में
सारा का सारा डिबेंचर रिडीम हो रहा है? जी नहीं, 1/3। तो सर 15% जो आपको लेना है 30 लाख का नहीं लेना है, उसका 1/3 का लेना है। आई होप आप समझ रहे हैं कि हां सर रिडीम तो 1/3 ही होगा, 30 लाख थोड़ी होगा। 30 लाख का 1/3 मतलब 10 लाख। तो 10 लाख जो इस साल रिडीम होने वाला है उसका 15%, 1,50,000। यही बात वहां पे लिखवाए थे पिछले क्लास में आपको। नरेशन, बीम, DRI परचेज। अब बताओ सर रिडम्पशन का डेट आएगा 31 मार्च 18। क्या रिडीम कर दे? नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI और इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्वेश्चन में पढ़िए, लिखा है कि आप फिक्स डिपॉजिट में इस इन्वेस्टमेंट को जमा किए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन DRI। DRI तो 1,50,000 का था, तो सर 1,50,000 का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 6%। तो 6%। इन्वेस्टमेंट खरीदे थे 30 अप्रैल को, बेच रहे हैं 31 मार्च को, 11 मंथ। तो सर ये कितना आएगा? हम बोले आओ थोड़ा कैलकुलेट कर ले। 1,50,000 का 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11, 8250। तो ये कितना हो जाएगा? 1,58,250 बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड, DRI रियलाइज्ड। अब सर अब हम लोग रिडम्पशन करेंगे। कितना रिडम्पशन करेंगे? 1/3। सर 12 डिबेंचर में परसेंटेज कितना है? 8%। तो 8% डिबेंचर डेबिट। क्या कोई प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा? जी नहीं। तो सर 8% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, बीइंग 8% डिबेंचर रिडीम। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर 10,000, 30,000 इशू किया था, उसमें से 1/3 कितना? 10,000। 10,000 डिबेंचर को आप रिडीम कर रहे हैं। रिडीम्ड। जी, पैसा 10 लाख। सर 10 लाख कैसे आया? अरे भैया 30 लाख का डिबेंचर बेचे हैं, 30 लाख कैसे आया? 30,000 इंटू 100, 30 लाख रुपया। उसका 1/3 कितना होगा? 10 लाख। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए, 30 लाख का डिबेंचर है, उसका 1/3 10 लाख रुपया। अब क्या करेंगे? पेमेंट 31 मार्च 18 डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितना पैसा? 10 लाख। बी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद अगला बताइए अब क्या होगा? सर जनरल रिजर्व में DRR को ट्रांसफर कीजिए। तो DRR अकाउंट डेबिट। यहां पे एक बात सिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। एंट्री तो पता ही है हम लोग को, लेकिन पैसा कैसे निकालेंगे वो समझिए। सर सीख चुके हैं, 1,80,000 आप बनाए हैं, 1,20,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख लिख दीजिए। हम बोले गलत। गलत कहे सर, इससे पीछे का सारा क्वेश्चन में ऐसे ही किए, जितना का DRR था सबका सब लिख देते हैं। हम बोले जितना का DRR रहता है वो सारा का सारा जनरल रिजर्व में तब ट्रांसफर होता है जब आप सारा डिबेंचर रिडीम कर दें। क्या इस क्वेश्चन में हम लोग
30 लाख का डिबेंचर टोटल था, क्या हम लोग पूरा 30 लाख को रिडीम किए? ना ना, हम लोग तो 1/3 रिडीम किए। तो अगर हम लोग 1/3 रिडीम किए हैं तो डीआरआर भी जर्नल रिजर्व में 1/3 ही जाएगा। अब हम इस बात को फिर से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डीआरआर जर्नल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं वो उतना ही ट्रांसफर होता है जितना हम लोग का डिबेंचर का रिडम्पशन हुआ है। जैसे डिबेंचर कितना रिडीम हुआ है? 1/3। तो सर जो 3 लाख रुपया का हम लोग का डीआरआर है, डीआरआर कितने का है? 3 लाख। अगर ये सारा डिबेंचर रिडीम होता तो 3 लाख लिख देते, लेकिन डिबेंचर कितना रिडीम हुआ है? 1/3। तो सर डीआरआर भी जर्नल रिजर्व में कितना जाएगा? 1/3, मतलब 1 लाख रुपया। और बाकी का सर पैसा जब बाकी का डिबेंचर रिडीम होगा तो उस तरह से वो ट्रांसफर होगा। बी डीआरआर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। तो एक और नया बात आप सीखें, क्या कि सर जर्नल रिजर्व में जो डीआरआर ट्रांसफर होता है वो टोटल तभी होता है जब टोटल डिबेंचर रिडीम हो जाए। अगर डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा तो डीआरआर भी इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होगा। 1/3 बोला है 10 लाख, तो 30 लाख रुपया पे कितना बनाए थे डीआरआर? 3 लाख। तो 30 लाख पे 3 लाख, तो 10 लाख रिडीम हुआ, 10 लाख पे कितना डीआरआर? वही लिखिएगा यहां पे। तो एक शॉर्टकट सिखा रहे हैं, समझिएगा। जैसे यहां 1/3 लिखा हुआ है, कई बार क्या होगा 1/3 नहीं लिखेगा, वो पैसा लिख देगा। तो हम बोल रहे हैं ध्यान से सोचो कि डीआरआर जो जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो जर्नल रिजर्व कैसे निकालते हैं। इस बार तो बोल दिया 1/3, तो 1/3 लिख दिए हम, लेकिन कई बार वो 1/3 नहीं बोलेगा, बोलेगा 5 लाख रिडीम कर दिए, 50 लाख का इशू किए, 5 लाख रिडीम किए। तो डीआरआर कितना ट्रांसफर को सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 30 लाख का डिबेंचर, 30 लाख का डिबेंचर, तो डीआरआर कितना बना था? 3 लाख। यही था ना जी, 180 का आप बनाए थे, 1,20,000 का पहले, तो 3 लाख का डीआरआर। रिडीम कितना किए? 10 लाख। तो 10 लाख पे कितना डीआरआर? तो कैसे निकालोगे सर? 3 लाख इंटू डिवाइड करेंगे टोटल, और ऊपर में क्या लिखेंगे? कितना रिडीम हुआ? 10 लाख। तो ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया। कैसा फॉर्मूला सर? हम बोले सर ऐसे तो फॉर्मूला बनाना ही नहीं चाहिए। हम बोल रहे 30 लाख के ऊपर 3 लाख का डीआरआर, तो 1 रुपया के डिबेंचर पे कितना का डीआरआर? तो कितना आएगा? 3 लाख बाई 30 लाख। और हमको चाहिए 10 लाख का, क्योंकि हम तो 10 लाख रिडीम किए। जितना रिडीम होता है उसी का डीआरआर यहां जाता है। तो हम बोल रहे हैं सर 30 लाख पे 3 लाख, तो 1 रुपया के डिबेंचर पे कितना डीआरआर? 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इनटू जितना आपको रिडीम किए हैं 10 लाख, तो कितना आएगा? 1 लाख। वही 1 लाख लिख दिए। तो ये भी हम लोग एक फॉर्मूला बन सकता था कि सर अगर आपको कभी जर्नल रिजर्व निकालना हो तो आप एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला आप लिख सकते थे कि सर जो हम लोग का डिबेंचर रिडम्पशन वैल्यू है उसी का 10%। क्योंकि हम लोग का डीआरआर 10% बनता है, तो जो हम लोगों का डिबेंचर रिडीम हो रहा है आप उसका भी 10% निकालेंगे तब भी वही आएगा, 1 लाख रुपए। एकदम शॉर्टकट, कि कोई दिमाग में प्रेशर ही नहीं पड़ेगा। अदरवाइज फिर वही 30 लाख पे 3 लाख, तो 10 लाख पे कितना? 50 लाख पे 5 लाख, तो 20 लाख पे कितना? आप वो बच्चा वाला फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, और इससे भी बनाइएगा तब भी वही आएगा कि सर डिबेंचर रिडम्पशन का जो वैल्यू है, कितना रुपए का डिबेंचर रिडीम हुआ? हम बोले 10 लाख। तो 10 लाख का जो डिबेंचर है इनटू डीआरआर कितना बनता है? 10%, तो 10% लिख दीजिए। एकदम क्लियर कट आंसर आ जाएगा, कोई महान गलत नहीं होगा आपका। चलिए ये भी हो गया सर, बीइंग डीआरआर ट्रांसफर। और सर एक इंटरेस्ट का इनकम है, वो कहां चला जाएगा सर? वो चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। एंट्री इंटरेस्ट डेबिट,
इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट कितने का 8250 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बी इंटरेस्ट ऑन DRI ट्रांसफर टू पीएल। तो ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन का नंबर है 7। लिखा है ऑन 1 अप्रैल 18 फॉलोइंग वेयर द बैलेंसेस ऑफ ब्लू ब्लड लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो सर DRR और DRI दोनों का काम होगा। लिखा है 10% डिबेंचर है 30 लाख रुपया का, रिडीम ऑन 31 मार्च 2020। रिडम्पशन कब होगा? 31 मार्च 2020 को। तो सर DRR बनाना पड़ेगा 31 मार्च 2019 को और DRI बनेगा 30 अप्रैल 2019 को। DRR ऑलरेडी बना हुआ है 1 लाख रुपीस का, तो बोलो अच्छा बात है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड अर्निंग इंटरेस्ट 8%। बोल रहा है जो जरूरत का इन्वेस्टमेंट है वो किया गया है और उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट भी मिलता है। बोले ठीक है। ऑन 31 मार्च 2019 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रांसफर द रिक्वायर्ड अमाउंट टू DRR एंड डिबेंचर वेयर रिडीम। बोल रहा है 31 मार्च 2019 को DRR का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया गया है और डिबेंचर को फिर रिडीम भी किया गया है। बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए, क्या होगा? सिर्फ रिडम्पशन का एंट्री हो सकता है, इशू का तो कोई एंट्री है ही नहीं क्योंकि डिबेंचर ऑलरेडी इशूड है। तो सर सबसे पहला एंट्री होगा 31 मार्च 2019 को। किस चीज का एंट्री होगा? DRR बनाने का। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू DRR कितना बनाना होता है? 10%। किसका 10%? जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है वो तो है 30 लाख रुपीज का फेस वैल्यू। तो सर 30 लाख का 10% 3 लाख, लेकिन पहले से 1 लाख बना हुआ है तो सर 1 लाख कम बनाइएगा, क्या दिक्कत है? कितना आएगा? 2 लाख रुपए। क्योंकि एंट्री मेरा किया हुआ था तो मिटाए नहीं, हम बोले क्या फालतू टाइम बर्बाद करना, सेम क्वेश्चन तो है। 2 लाख रुपए। फिर सर 30 अप्रैल को 2019 क्या करेंगे? अब जो रिडम्पशन होगा उसका 15% इन्वेस्टमेंट। तो सर इस बार रिडम्पशन पूरा 30 लाख का है तो 15% इन्वेस्टमेंट खरीदिए। कितना आएगा? 4,50,000 बीइंग DRI परचेज। उसके बाद डेट ऑफ रिडम्पशन बेच देंगे तो 31 मार्च 2020 बेचने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी है। DRI कितने का है? 4,50,000। इंटरेस्ट का बात करिए सर 4,50,000 का इन्वेस्टमेंट था, उसके ऊपर 8%। इन्वेस्टमेंट खरीदे थे अप्रैल में, बेचे मार्च में, तो सर 11 मंथ। तो आओ निकाले कितना इंटरेस्ट आएगा। 4,50,000 का 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 33,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो पैसा कितना हो जाएगा? 4,83,000। 4,83,000। उसके बाद 31 मार्च 2020 डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर में कितना परसेंटेज है वो देखिए, 10%। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कितने रुपए का? 30 लाख। क्योंकि प्रीमियम पे नहीं है तो सर पार पे ही रिडम्पशन होगा। बीइंग 10% डिबेंचर रिडीम। उसके बाद 31 मार्च 20 डिबेंचर होल्डर टू बैंक 30 लाख। फिर DRR कहां ट्रांसफर होगा? जर्नलिज्म में। कितने का DRR ट्रांसफर होगा? 2 लाख नहीं, 1 लाख पहले से बना हुआ है सर, तो 3 लाख का DRR ट्रांसफर करना है। आर यू श्योर? बोले यस सर। सारा का सारा डिबेंचर रिडीम हुआ है तो सारा का सारा DRR ट्रांसफर हो जाएगा। कितने का? 3 लाख का।
तो सर सारा पैसा 2 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख पहले से क्वेश्चन में डीआरआर बना हुआ है, तो 2 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया? 3 लाख। फिर सर इंटरेस्ट का पैसा पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये निकल गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ें, उससे पहले एक चीज पे डिस्कशन करें। एक टर्म होता है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। हम ये टर्म आपके साथ डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि हमको उतना रेलेवेंट लग नहीं रहा था वो बात। हमको लगा था जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लें, क्योंकि उसका बस एक ही पॉइंट पे बात होता है। अभी तक जो हम लोग बना रहे थे वो था रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में जो डीआर बनता है वो कितना बनता है? 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी ये लिख के आ जाए कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करना है, तो जो डीआरआर बनाते हैं वो 100% बनाते हैं ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। बस यही डिफरेंस है, बाकी इन्वेस्टमेंट 15% ही खरीदा जाएगा और बाकी सारा एंट्री सेम है। तो हम बोल रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आपको आउट ऑफ कैपिटल आ गया है तो आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या बदल जाएगा? हम बोले सर जो डीआरआर 10% था वो 100% हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ वैसे ही, एंट्री सब कुछ वैसे ही होते रहेगा। तो वही बात हम यहां नोट के तौर पे लिख दिए हैं। और हम शुरू में डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आप झूठ मूठ का परेशान होते कि सर ऐसे होगा वैसे होगा। बोले कुछ नहीं होगा। अगर आपको कैपिटल रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल आ गया है तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है? हम बोले आउट ऑफ प्रॉफिट लिख के बताएगा तभी मानेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट है, अदरवाइज हमेशा क्या मानेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है। समझ रहे हैं मेरा बात? कि सर एग्जाम में टेंशन मत लीजिए, आउट ऑफ प्रॉफिट वो लिख के बताएगा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, अदरवाइज हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है। और अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट लिख के आएगा तो क्या बहुत परेशानी का बात है? जी नहीं, सारा एंट्री वैसे ही है सर। बस जो डीआरआर 10% बनाते थे वो कितना बनाएंगे? 100%। ये बात हम आपके साथ डिस्कस कर लिए कि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में एंट्री सब सेम है, बस डीआरआर कितना बनेगा? 100%। और रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ये लिख के नहीं आएगा तब भी आपको यही मानना है कि यही है। आउट ऑफ प्रॉफिट लिख के आना चाहिए कि हां रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, अदरवाइज हमेशा क्या मानते हैं? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है और कितना बनाना है? 10%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, उस पे यही डिस्कशन है। लिखा है ऑन 1st of January 2015, 8 नंबर, X Limited, an unlisted company, had issued 8 lakh rupees 9% debenture which are due to be redeemed out of profit on 1st October 2019 at a premium of 5%। क्या बोल रहा है कि सर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो डीआरआर कितना बनाओगे? 100%। डिबेंचर कितने रुपए का है? 8 लाख रुपीस का है, नंबर नहीं है वो, 8 लाख रुपीस है। और रिडम्पशन होगा 5% के प्रीमियम पे, तो भविष्य में नुकसान है। द कंपनी हैड ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑफ 4,14,000। लो, कंपनी के पास पहले से डीआरआर बना हुआ है 4,14,000 का, तो सर जो घटेगा वो हम लोग बनाएंगे। आगे, द कंपनी इन्वेस्टेड द रिक्वायर्ड अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट इन ए बैंक ऑन 30 अप्रैल 2019। बोल रहा है कंपनी ने 30 अप्रैल 2019 को इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स डिपॉजिट के अंदर, उसके अंदर इंटरेस्ट का रेट है 10%। बोल रहा है बताइए क्या एंट्री कीजिएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का? आपसे वो इशू पूछा ही नहीं है तो अपना मन से इशू मत कर दीजिएगा, सिर्फ रिडम्पशन कीजिएगा। चलिए शुरू करें। रिडम्पशन कब हो रहा है? हम बोले सर रिडम्पशन हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 को। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि सर जिस साल रिडम्पशन होगा उसके प्रीवियस वाले 31 मार्च को हम लोग क्या बनाएंगे? डीआरआर। तो पहले तो सर यही जानना पड़ेगा आपको कि रिडम्पशन वाला ईयर कौन सा है। ये मिटा रहे, ये लिख लिए होंगे अब तक। हम बोले सर
रिडम्पशन होगा 1 अक्टूबर 2019 को। तो सर ये साल स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। ईयर तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो ये है ईयर ऑफ रिडम्पशन। तो सर इसके पीछे में 31 मार्च 2019, यहां क्या बनेगा? डीआरआर। और कितना बनेगा? 100%। क्यों? आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है करने। तो सर डेट लिखिए 31 मार्च 2019। एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डीआरआर कितना बनाओगे? 100%। किसका? डिबेंचर जो आउटस्टैंडिंग है उसका फेस वैल्यू। सर वो तो 8 लाख है, तो 8 लाख का 100% 8 लाख माइनस ऑलरेडी बना हुआ है 4,14,000। तो जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हटा दीजिए, बाकी अब बना लो। तो सर ये तो आएगा 3,86,000। क्या हम लोग डीआरआर 3,86,000 का बनाए हैं? जी सर। नहीं सर, हम लोग 8 लाख का बनाए हैं। 4,14,000 पहले से बना हुआ है, 3,86,000 बना के पूरा 100% जो रूल है उसके हिसाब से बना लिए। चलो उसके बाद 30 अप्रैल को 2019, ये डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या खरीदे? इन्वेस्टमेंट। कितना खरीदेंगे? 15%। कितना रिडम्पशन होने वाला है? 8 लाख, उसका 15% 1,20,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019, ये क्या है? डेट ऑफ रिडम्पशन। तो सर इन्वेस्टमेंट को बेचिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डीआरआई क्रेडिट और इंटरेस्ट मिलेगा 1,20,000 के ऊपर 10% का। कितने महीने के लिए? सर बेच कब रहे हैं? 1 अक्टूबर को। खरीदे कब थे? 30 अप्रैल को। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना महीना हुआ? सर 5 मंथ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ। और इंटरेस्ट निकाले 5 महीने का। तो 1,20,000 का 10% 12,000, 5 महीने का 5,000। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,20,000। सब मिला है कितने का हो गया? 1,25,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019, डिबेंचर का परसेंटेज है 9, तो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8 लाख। प्रीमियम भी है तो प्रीमियम भी लिखेंगे डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना? 5%। तो सर 8 लाख का 5% निकाल लीजिए, 40,000 टू डिबेंचर होल्डर। कितना हुआ? 8,40,000 बीइंग 9% डिबेंचर रिडीम। इसे रिडीम हो गया। अब पेमेंट कर दीजिए। डेट 1 अक्टूबर 2019। कितना? सर 8,40,000। क्या डीआरआर ट्रांसफर कर देंगे? बिल्कुल। कितने का डीआरआर? 8 लाख। 3,86,000 नहीं, 4,14,000 पहले से पड़ा हुआ था। 8 लाख का जनरल रिजर्व। और सर ईयर के एंड में 31 मार्च 2020 इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर देंगे? पीएल में। कितने का इंटरेस्ट था? 5,000। इस बार हम लोग डीआरआर 100% क्यों बनाएं? क्योंकि क्वेश्चन बोला है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। अगर नहीं बोलता तो फिर तो 10% बनाते, और आउट ऑफ प्रॉफिट बोल देगा तो डीआरआर 100%। बाकी सारा एंट्री जैसे का था वैसे ही रह गया। लिखिए